पूरे कंप्लीट हैं कल तक के? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है। ओके। अब जब आप दोबारा से पढ़ेंगे ना तो इसको क्या करिएगा, एक पेज में करके, जैसे कि स्टैंडिंग पोस्चर के हो गए, सिटिंग पोस्चर के हो गए, तो उसको कॉलम वाइज बना लीजिएगा, ठीक है। और थोड़े शॉर्ट ओके। शॉर्ट में लिखने की कोशिश करिएगा। अभी क्या है, ये आपने थोड़ा सा फैला कर लिखा है ना, तो उससे थोड़े से क्या हो गए, पेज ज्यादा हो गए हैं। तो स्टार्टिंग में है तो कोई बात नहीं, अब जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो इसको शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एक पेज में ही हमारे सारे आसन आ जाएं। ओके मैम। ओके, और थोड़े से कलरफुल पेंसिल या फिर पेन यूज करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सोनाली जी। हाँ जी, राशि जी, रेणु जी दिखाइए। ओके, पहले राशि जी दिखाइए, फिर रेणु जी। हाँ जी मैम। बैक कहाँ से होगा? ऊपर दिख रहा है अभी तो। हाँ। मैम ये नहीं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है राशि जी। ओके, थोड़ा सा दूर करिए कैमरा। नहीं, क्लियर नहीं है। ओके, आप राशि जी फोटो खींच कर भेजिएगा, ठीक है, मेरे नंबर पे। हाँ जी मैम। पर्सनल में भेजिएगा। ओके, आपने कलरफुल ओके मैम। ग्रीन ऑरेंज ऐसे यूज किया, वो दिख रहा है, बाकी ऐसे ना अच्छे से नहीं शो हो पा रहे हैं। हाँ जी बाकी लोगों को हो रहा है क्या? मैम, ब्लर दिख रहे। ठीक है। हाँ, वैसे ये अनाहत चक्र आपने लिखा है, ठीक है। ठीक है, ओके राशि जी, आप ना पिक क्लिक करके भेजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, ऐसे आप बनाइए। हाँ, रेणु जी। ओके रेणु जी, ये सब है। सो नहीं हो रहा आपका? नहीं हो रहा? ना ना, सो नहीं हो रहा है। दिख तो रहा है मेरे साइड से तो मैडम, और किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। और बाकी बताइए, रेणु जी का शो हो रहा है क्या? नहीं मैम। नहीं। हेलो मैम, कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेणु जी अपना नोट्स दिखा रही है ना, तो शायद कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। ओके, कोई नहीं, रेणु जी आप भी मुझे पिक क्लिक करके भेजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। हिमांशी जी, आज आपकी पहली क्लास है। हाँ जी मैम। ओके, आप भी रिकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। ये आपने देख जी लिया मैम। है पहले का? नहीं मैम, अभी नहीं देखा। ओके, ठीक है। ओके, बाकी धर्मेंद्र जी, आपके नोट्स कहाँ हैं? और किन्ने नहीं दिखाया? बाकी सभी ने तो दिखाया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। अभी दूसरे सर का हट प्रदीप का और योगियों के लाइफ वाला जो था वो दोनों पूरा कंप्लीट किया हूँ मैं। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। कहाँ तक हुआ है आपका? ये दोनों कंप्लीट हो गया मैम बस। अच्छा, वो दोनों कंप्लीट हुए हैं, ये वाली नोट्स अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है बोल रहे हैं? नहीं किया मैम, कॉलेज का थोड़ा काम था चलिए, ज़्यादा। कोई बात नहीं, रफ में आपने नोट डाउन किया होगा ना? रफ में लिखा। हाँ, दिखा दीजिए, रफ वाली ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रफ में तो मेन मेन बात समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, रफ होता ही इसीलिए है, ताकि वो समझ ना आए, सिर्फ पढ़ने वाले को ही समझ आए।
क्या है मैम, हठ योग राजयोग का काल से जो शुरू किए थे उधर का है, फिर आगे सत्कर्म वाला मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर किए थे वो है। बाकी से ब्लर हो जा रहा है। ओके कुछ कुछ लिखा है मैम, इसमें पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी कोई ये बात नहीं, इसको आप सबको किया था, हाँ ये इसका सर का पूरा कंप्लीट कर लिया इसका। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप उसको अरेंज करिएगा, ठीक है। बाकी आसन वगैरह सत्कर्म प्राणायाम, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स भी अच्छे से बना रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम तक के हमको कंटिन्यूटी बनाकर रखनी है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कोई सूर्य नमस्कार के मंत्र बताइए। एनीवन, कोई भी? सूर्य नमस्कार के वो 12 मंत्र ओके, हाँ जी, हाँ सुना लीजिए, बताइए। मैं बता रहा हूँ मैं। ओके, बताओ मैम। ओम मित्राय नमः, रवये हाँ सुना नमः, लीजिए, बताइएगा इसके बाद। ओके कंटिन्यू। सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, अर्काय नमः और भास्कराय नमः। ठीक है, वेरी गुड। ओके सोनाली जी, रिपीट करिए। मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, सॉरी कोई नहीं, कोई नहीं। मरीचे नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः, सावित्रे नमः, फिर हाँ, भास्कराय नमः, ओ- ओ- ठीक। ओके, खगाय नमः फिर से रिपीट हो गया था, कोई नहीं, वेरी गुड। चलिए, कौन से दो आसन रिपीट नहीं होते हैं सूर्य नमस्कार में, भूमिका जी? भुजंगासन और अष्टांग नमस्कार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, सठ कर्म के नाम बताइए शोभा जी। धोती, मतलब पट्टी धोती, सॉरी वमन धोती, वसंत धोती, दंड धोती, चल नीति, सूत्र नीति और हम्म त्राटक, कपाल भाती, नौली। हम्म हम्म ठीक है, और एक हमने क्या पढ़ा था? और एक है, मैम शंख चक्र। हाँ जी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। संख प्रक्षालन के 5 आसन कौन कौन से हैं, रेणु जी? हाँ जी मैडम। संख ताड़ासन, प्रक्षालन के आसन। ताड़ासन, हम्म तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकसन। ठीक है। संख प्रक्षालन करने का समय क्या बताया गया है, कब करना चाहिए? नेहा जी आंसर करें। मैम सुबह के समय। ओके, वर्ड्स में कितने बार? मैम 2 बार। वेरी गुड, ठीक है। ओके, चक्रासन के लाभ बताइए राशि जी। राशि जी कहाँ चली गई हैं आप? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ, चक्रासन के मैम लाभ था, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेनिफिट होता है वो, और जेनाइटल ऑर्गन, नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और उसे हम्म प्रेगनेंसी में नहीं करते। ओके, और ध्यान कहाँ लगाना होता है हमें? मणिपुर चक्र पर। वेरी गुड, ठीक है। ओके, सेतु बंधासन के क्या क्या लाभ बताए गए हैं, प्रकाश सर बताइए। ये तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट जो मुझको पहले का है सेतु हम्म बंधासन में एक तो ये भी जेनाइटल से भी कुछ है संबंध, बट अभी मुझको बहुत क्लियर नहीं मैडम, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट क्लास तो क्लास है तो। ओके ओके,
कोई बात नहीं। जो अभी हमने चक्रासन के लाभ देखे ना, वही सेतु बंधासन में भी बताया गया है। और सेतु बंधासन में भी हमारा जो ध्यान होता है वो मणिपुर चक्र पर होता है। ठीक है, ओके। टिट्टिभासन के क्या लाभ बताए गए हैं धर्मेंद्र जी? हाथों और शरीर में मजबूती प्रदान करता है, स्थिरता के लिए है हम्म, और ध्यान ध्यान लगाने में भी ये हेल्पफुल है। ठीक है। नटराज आसन की क्या विशेषता है, कौन बताएगा? सुना लीजिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान करना, नटराज ओके। जी। और लाभ क्या बताए गए हैं? तंत्रिका तंत्र में संतुलन लाता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राणायाम। हाँ? क्या प्राणायाम। बोला? हाँ जी, चलिए श्लोक बताइए कौन कौन से हमारे हैं प्राणायाम में, कौन कौन से हमको देखने हैं? नाड़ी हम्म, शोधन, सूर्य भीति, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अर्थका दीपिका में और कौन से हैं आसन मूर्छा प्लावनी। इनके? ठीक है, वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। घिरण संहिता में कौन से दो प्राणायाम हैं जिनका वर्णन हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता? केवली और केवली और सहित कुंभक। सहित कुंभक। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो पिछली कक्षाओं में हमने सटकर्म और आसन से संबंधित जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम देखेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम में सबसे पहले हमारा आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसे करते हैं ये सब आपको पता है। चलिए आप ही लोग बताइए कैसे करना होता है नाड़ी शोधन। हठ प्रदीपिका में ये बताया गया है कि लेफ्ट नोज से इनहेल करते हैं, फिर हम्म अपनी शक्ति के अनुसार होल्ड करते हैं और राइट नोज से एक्सहेल, फिर हम्म, राइट से इनहेल करते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। और घिरण संहिता में इसका रेशियो क्या बताया गया है? वहां पर 12 रेशियो की बात कही 12 गई है ना 64 नाड़ी 32 शोधन के लिए? 12 64 हाँ 32 जी, बताया गया है। ठीक है, ओके। और एक है 1:4:10। ठीक है, चलिए। तो नाड़ी शोधन हम सबसे पहले देखेंगे। नाड़ी शोधन करना कैसे है, हमको जो है सबसे पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करना होता है। ठीक है, उसके बाद यथाशक्ति हमको होल्ड करना है और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक कर देना है। पूरा सूर्य नाड़ी से हमको पूरक करना है, होल्ड करना है यथाशक्ति, और फिर चंद्र नाड़ी से क्या कर देना है, रेचन कर देना है। इस प्रकार से ये नाड़ी शोधन का एक चक्र होता है। ठीक है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कितने बार करने के लिए कहा गया है नाड़ी शोधन? 80 बार। 4 बार। टोटल 20 80 है ना, और उसको ये अगर 20 डिवाइड करें टाइम्स तो हो गया मैडम। 80 80 4 80 बार, दिन में शाम 4 बार। और 4 चार बार करना है। हाँ, टोटल 4 बार कहा गया। ठीक है, प्रातः, मध्य, सायं और अर्धरात्रि। ठीक है, तो इस बार 20 बार करेंगे तो टोटल हो जाएगा 80 बार। ठीक है, इसकी विशेषता यहाँ पर क्या बताई जा रही है? ध्वनि रहित श्वसन, यानी कि जब हम श्वास लें तो बिना आवाज के हमें जो है श्वासों को इनहेल और एक्सहेल करना है। आसन के बाद तथा भ्रामरी और ऊर्जाई से पहले हमको नाड़ी शोधन करना है। ठीक है, जब हमारा आसन दृढ़ हो जाए उसके बाद हमको जो है नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। और जब हम नाड़ी शोधन हमारा हो जाए
उसके बाद फिर अन्य कुंभकों को करना है, ठीक है, अन्य कुंभकों का अभ्यास करना है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या बताई गई है, कैसे करना है। जब हम श्वास इनहेल और एक्सहेल करें तो बिना आवाज किए, बिना किसी प्रकार की ध्वनि निकाले हमको ये क्रियाएं करनी है। और आसनों के बाद और कुंभकों के पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। लाभ क्या बताया गया है, नाड़ियों की यहाँ पर विशुद्धि होती है, यानी कि जो हमारी नाड़ियां हैं, कितनी हजार नाड़ियां हैं, 20,000 है ना। हाँ, और शिव संहिता में बट कितनी रत्नावली नाड़ियां के बताई गई हैं, 3.5 लाख। 3.5 3 लाख हाँ जी, 50,000 3,20,000 से कुछ। ना 3.5 है ना, 350, ओके, ठीक है। हट रत्नावली में क्या बोल रहे थे, 3.5 लाख की बोली है। हट रत्नावली में 3.5 नहीं है, 72 है। इस समझता मैं मैडम। हाँ जी, शिव संहिता में है 3.5 लाख, एक वही एक टेक्स्ट है जहाँ पर 3.5 लाख नाड़ियां बोली गई हैं, बाकी 72,000 नाड़ियां। और जब आप मेन उपनिषद पढ़ेंगे, कठोपनिषद, तो वहां पर जो है 72 करोड़ नाड़ियां आएंगी, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टेक्स्ट में बताया गया, बाकी मोस्टली जो हमारे हठयोगिक टेक्स्ट है उसमें 72,000 नाड़ियां देखने को मिलती है, शिव संहिता उसमें अपवाद है, ठीक है। तो नाड़ियों की इसमें विशुद्धि होती है, ध्यान की स्थिरता बढ़ती है, रक्तचाप, माइग्रेन, टॉन्सिल, कफ संबंधी दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम है, हाई है, लो है, ठीक है, माइग्रेन है, टॉन्सिल है, वह कफ से संबंधित दोष जो हैं वो दूर होते हैं नाड़ी शोधन से। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। तो ये 4 विशेषताएं बताई गई हैं, क्या क्या, नाड़ियों की विशुद्धि होती है, ध्यान की स्थिरता बढ़ती है, रक्तचाप, माइग्रेन, टॉन्सिल और कफ संबंधी दोष दूर होते हैं, और मन शांत हो जाता है, ठीक है। नाड़ी शोधन के लक्षण क्या बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, याद है किसी को। 3 अवस्था, वही ना, मैम वो कंपन, अदम अवस्था। ना वो तो साधकों की अवस्था हो गई। नाड़ी जब हमारा शुद्ध हो जाए तो हम हमारे शरीर में कैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे कान, कि हम पहचान सके कि नाड़ी पहले शुद्ध हो गई है। हम कांति हाँ, आती है, मतलब हल्कापन महसूस होता है, कांति आती है। और ओके, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद मुख रखिएगा। एवं बदनी प्रसन्नता ये वाला है क्या? ना वो हठ सिद्धि के लक्षण है। नाड़ी शोधन के लक्षण 2/19 और 19 और 20 नंबर के श्लोक में दिया गया है। उसके बाद फिर 21 में आपको बोला गया है कि जिनको षटकर्म करना है तो किनको करना है, मेद और जिनको श्लेष्मा हो, है ना। श्लेष्मा बढ़ा तो हुआ होता है। हाँ, और उसके बाद फिर 22 में जो है वहां पर धौती जो हमारे षटकर्म है उसके श्लोक दिए हुए हैं। तो 19 और 20 में आपके नाड़ी शोधन है के लक्षण बताए हैं। जी मैम, शरीर पतला होता है हम्म, और शरीर कांतिमान हो जाता है, ओके, और और शरीर के निर्मल हो जाने पर अपने इच्छा अनुसार श्वास को जब हम्म तक चाहे रोक सकते हैं। हम्म जठराग्नि प्रदीप्त होती है, हम्म आरोग्यता आती है। ओके, एक और है 6 लक्षण है। नाद का अनुभव नाद होता है। का नाद अनुभव का होता है। हाँ, अनुभव नाद करना। का। हाँ जी, ठीक है। तो इसको ना सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा। पहले वहां पर दिया गया है कि काय क्रिस्ता, यानी कि काया जो है क्या होता है, पतला होता है, हल्का होता है ना। फिर दूसरा वहां पर बोला गया है कांतिस तथा, यानी कि जो शरीर है वो हमारे उसमें कांति आ जाती है, तेज ओजस्विता आने लगती है ना। यथेष्ट वायु धारणम, यानी कि वायु धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। फिर है अनिलस्य प्रदीपनम, ठीक है, जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। फिर उसके बाद 5th नंबर पे आ जाएगा नाद अभिव्यक्ति, और 6th में आरोग्यम, ठीक है। तो ये 6 लक्षण जो है नाड़ी शोधन के हठ प्रदीपिका में बताए गए। जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर 4 पढ़ेंगे, वायु धारणम और ये आरोग्यम, ये 2 हट जाएंगे, बाकी आपके 4 रहेंगे वशिष्ठ संहिता में, ठीक है। और फिर जब आप शिव संहिता पढ़ेंगे तो वहां पर भी 4 बताया गया है, समकाय, सुगंधिश, सुकांति और स्वर साधक, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब टेक्स्ट आप पढ़ लें तो इसको कंपेयर करते हुए पढ़िएगा, ठीक है, कि इसमें क्या बताया गया, यहाँ 6 दिए हुए तो वहाँ 4 दिए हुए हैं, ठीक है, और सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन। क्लियर है, आगे बढ़े फिर।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य भेदन। कैसे करते हैं सूर्य भेदी? एनीवन, कोई भी? मैं आप ही लोगों से पूछूंगी मेथड, ठीक है? कोई भी सुखदायक आसन में बैठ के राइट नोज हम्म, से इनहेल करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार होल्ड करते हैं, लेफ्ट नोज से एक्सहेल करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे करते हैं हम सूर्य भेदन? जैसे कि अभी बताया, क्या करना है हमको? अपने सूर्य नाड़ी से इनहेल करना है, यथाशक्ति होल्ड करना है और फिर लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे राइट से तो लेफ्ट वाली नाड़ी को जो है दबा के रखना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूर्य भेदन। इसके लाभ क्या बताए गए हैं? वात दोष का नाश होता है, कपाल शोधन, कृमि रोग का निवारण होता है, शरीर में ताप उत्पन्न होता है, निम्न रक्तचाप और नपुंसकता जो है वो दूर होती है। ठीक है, तो एज इट इज ये हमारे किस में बताया गया है? ये तीन ये जो है, ये दो हठ प्रदीपिका है ना। वात दोष का नाश करता है, कपाल शोधन करता है और कृमि रोग का निवारण करता है। कपाल शोधन और किसका लाभ बताया गया है बताइए? और हमने कहाँ पर देखा था? हम कपाल भाती, ना, कपालभाति तो कफ दोषों का निवारण करता है। कपाल शोधन। हाँ जी, कपाल शोधन और किस चीज पर हमने किसके लाभ पढ़े थे? अब मैं अगर बोलूंगी कि प्राणायाम या क्रिया तो आप लोग समझ जाएंगे, इसलिए बताइए कपाल शोधन और लेते किसका थे बेनिफिट है? नीति से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, नीति में भी हमने पढ़ा है कपाल शोधन, ठीक है, और सूर्य भेदी में, ये दो जगह पे आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सूर्य भेदी से क्या होता है? वात दोषों का नाश हो जाता है, कपाल शोधन होता है, उदर में उत्पन्न जो कृमि दोष है उनका नाश होता है, शरीर में ताप उत्पन्न होता है और जो लो ब्लड प्रेशर है जिनका, तो वो भी क्या होता है? बैलेंस हो जाता है और नपुंसकता नपुंसकता जो है वो दूर होती है। तो ये हो गया हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा है उज्जाई। ओके, उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? चलिए बताइए भूमिका जी। यस मैम, दोनों नासिका से वायु को धीरे धीरे लेना है हम्म, और अपने उदर में भरना है और उदर को खींच कर रखना है, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना ये उज्जाई प्राणायाम है। है। एक सॉरी सॉरी मैम, मुझे कहाँ आप, मुझे लगता है सॉरी उद्यान वन सॉरी पे सॉरी चले गए। मैम, सॉरी कोई मैम। नहीं, कोई नहीं, नींद तो नहीं आ रही है? कंठ कंठ प्रदेश तक वायु को लाना है और उसको होल्ड हम्म, करके रखना है, ऐसे चिन्ह को लगाना है और होल्ड करके रखना है। ठीक है, चलिए सुनिए अब उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम अपने मुख को बंद करेंगे। मुख को बंद करने के पश्चात नासिका से हमको वायु का पान करना है, और जब हम वायु का पान करेंगे तो वो वायु जो है हमारे कंठ और हृदय से स्पर्श करते हुए उदर तक जाए। ठीक है, थोड़ी देर होल्ड करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार और उसके बाद फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमको एक्सहेल कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेनी है हमको दोनों नासिका से है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तब क्या करेंगे? लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमको एक्सहेल करना है। ओके, लाभ इसका बताया गया है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, मन शांत करता है। ठीक है, अनिद्रा यानी कि जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है, उच्च रक्तचाप में भी ये लाभदायक है, सप्त धातु से संबंधित जो समस्या है यानी धातु रोगों को दूर करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करती है, कफ दोष दूर करता है। ठीक है, कंठ व कफ से संबंधित जो दोष होते हैं वो दूर करता है, ज्वर, प्लीहा, क्षय व अजीर्ण रोगों को दूर करता है। ज्वर और प्लीहा, ठीक है, ज्वर को भी ये दूर करता है, बट ज्वर और प्लीहा ये नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए मैं इसे चेक करूंगी। अभी आप लोगों का ये प्राणायाम वाला टॉपिक हो गया है हट प्रदीपिका में? ठीक है, तो वहां पर क्या बताया गया है? क्या लाभ बताए गए हैं? कफ तो और कफ कफ है मैडम, और कंठ दोष है और जठराग्नि है। उसके बाद फिर जलोदर है। आपने सही बताया, सप्तधातु संबंधी दोष है, उसको नष्ट करना। तो इसके 4 या 5
बेनिफिट है। और उसके बाद यही है मैडम। ठीक है, अभी और कौन बोल रहे थे? भूमिका जी बोल रहे थे या शोभा जी? जैसे मैं बोल हाँ जी, बताइए शोभा जी। हम ये कफ, कंठदोष, जठराग्नि से युक्त होती है, नाड़ी जलोदर, धातु संबंधी दोष दूर होते हैं। ये बेनिफिट ओके। है। और एक विशेषता है इसकी? मैम इसका अभ्यास हम उठते बैठते या कैसे भी कर सकते हैं, वेरी करना गुड। चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उज्जाई प्राणायाम। डाउट है किसी को या क्लियर है? आगे बढ़े। मैम इसमें इसमें आएगा स्व मैम का ज्वर मतलब प्लीहा? क्या होता है? ज्वर और प्लीहा अगर हम हठ प्रदीपिका के अनुसार देखें तो वहां पर नहीं बताया गया है। ठीक है, मैं इसको एक बार और चेक करके आप लोग को बता दूंगी, क्योंकि ज्वर और प्लीहा ये जो है हमारे शीतली प्राणायाम से संबंधित है, क्योंकि जब हम शीतली प्राणायाम करते हैं तब वहां पर जो है ज्वर और प्लीहा ये जो रोग हैं वो दूर होते हैं। ओके, इसको मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बुक बुक नहीं रखी हुई हूँ। ठीक है। मैडम ये घेरा संहिता में एकदम परफेक्ट है। तो अग्नि प्रदीप्त, कफ रोग, ज्वर, प्लीहा, क्षय, अजीर्ण, ये घेरा संहिता में है मैडम। ओके, ठीक है प्रकाश सर, ठीक है। चलिए, फिर भी मैं एक बार और देख लूंगी, बुक अभी गिरण संहिता की मेरे पास नहीं है और मुझे ना अभी याद भी नहीं आ रहा है उसका। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को कल बता दूंगी, वैसे सर बता रहे हैं तो ये राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है शीतली प्राणायाम। कैसे करते हैं हम शीतली प्राणायाम? यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम देख रहे हैं। चलिए बताइए। ओके, नेहा जी बताइए शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? श्वास नली सॉरी टंग को फोल्ड करके श्वासों को खींचते हैं, फिर जितनी देर तक रोक सके अपनी श्वास को मतलब इनहेलेशन करते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे नासिका से रंध्रों से धीरे श्वास को बाहर निकालते हैं। 15 से 30 बार इस अभ्यास को करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमको शीतली प्राणायाम में? अपने जिह्वा को फोल्ड करना है और फोल्ड करके वायु का पान करना है, यथाशक्ति होल्ड करना है, फिर नासिका से एक्सहेल कर देना है। ठीक है, इसकी विशेषता बताई गई है, ताप वृद्धि वाले योगाभ्यास के बाद इसको करना चाहिए। ताप वृद्धि वाले योगाभ्यास कौन से हैं जिनसे ताप वृद्धि होती है? भस्त्रिका मैडम। सूर्य भी थी। ये भी ठीक प्रणाम। हाँ जी, ठीक है, भस्त्रिका हो गया, सूर्य भेदी हो गया। ठीक है। सीमा, निम्न रक्तचाप और श्वसन संबंधी रोगी जो है इसको ना करें। जिनका ब्लड प्रेशर लो है और जिनको श्वास से संबंधित बीमारी है वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है बॉडी को क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है। तो जो श्वास संबंधी रोग होते हैं, मतलब श्वासों से संबंधित जिनको रोग है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, तो उनको वैसे भी ठंड से बचा कर रखना होता है, इसलिए इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए बोला गया है। लाभ क्या बताया गया है? भूख और प्यास पर नियंत्रण आ जाती है। तिल्ली, ज्वर, मूर्धा, कांति, कफ, पित्त व अजीर्ण रोगों में भी क्या है, ये लाभदायक है। उदर की अम्लता को कम करता है, यानी कि जो एसिडिटी बढ़ी हुई होती है उसको भी नॉर्मल करने का काम करता है। और मांसपेशियों का शिथिलीकरण और मानसिक शांति प्रदान करता है, यानी कि मसल्स को जो है क्या करने का रिलैक्स करने का काम करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है शीतली प्राणायाम। ठीक है, तो ये 4 लाभ इसके बताए गए हैं। और हठ प्रदीपिका में एक और इसकी विशेषता क्या बताई गई है, बताइए। विष को इसको नाश पचाने करते में हैं। भी हेल्पफुल है। हाँ जी, विष के पाचन को भी विष को भी ये आसानी से पचा लेता है। ठीक है, और आसनों में अगर बोला जाए तो कौन ये कार्य करता है? मयूरासन। मयूरासन। मयूर और आसन। मुद्रा में बोला जाए तो मुद्रा खिचड़ी। में नहीं, महामुद्रा आएगा। ठीक है, विपरीत करनी। महामुद्रा, महामुद्रा। हाँ जी, ठीक है, तो आसनों में मयूर आसन, प्राणायाम में शीतली प्राणायाम और मुद्रा में महामुद्रा, ये तीनों जो है विष के प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा शीतकारी प्राणायाम। कैसे करते हैं शीतकारी? रेणु जी बताइए।
रेणु जी हैं? हाँ जी मैम। हम्म। मैम अपने मुख से सी सी की आवाज करते हुए हमें वायु को पूरक करना है हम्म। और फिर मुख को बंद करके और नोस्ट्रिल के द्वारा हमें वायु को रेचक करना है। ठीक है, होल्ड करेंगे या नहीं? हाँ जी, होल्ड करेंगे यथाशक्ति। ठीक है, लेकिन ग्रंथ में नहीं बताया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। वहां पर जो है होल्ड करने की बात नहीं कही गई है। तो शीतकारी प्राणायाम क्या करना है हमको? मुख से शीतकार की आवाज करते हुए या सी सी करते हुए मुख से वायु का पान करना है और फिर नासिका से बाहर निकाल देना है। क्या लाभ है इसके? तो दांत और मसूड़े जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं, भूख प्यास ज्वर प्लीहा विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ठीक है, और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, विष का भी प्रभाव कम करता है ये, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन अशीतकारी में जो है इसमें हठ प्रदीपिका में नहीं बताया गया ना, इसका प्रभाव जो है शीतली प्राणायाम में बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। दांत और मसूड़े स्वस्थ रखता है, भूख प्यास ज्वर प्लीहा इसके प्रभाव को नष्ट करता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का काम करता है शीतकारी प्राणायाम। नेक्स्ट हम आते हैं भस्त्रिका। कैसे करते हैं? क्या बोल रहे हैं? इसको इसका एक भी लाभ बताया गया ना कि कामदेव के समान शरीर सुंदर बनता है शीतकारी प्राणायाम से। और भी है 6 लाभ वहां पर बताए गए हैं हेटोपैथीका में, ठीक है। जैसे कि ये भूख प्यास वाला तो हो ही गया, निद्रा आलस्य पर नियंत्रण रखना, सभी प्रकार के उपद्रव से रहित होते हैं बोला गया वहां पर, जैसे कि नशे वगैरह है उसकी अगर लत है तो वो सबसे भी क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और एक बोला गया है सृष्टि, और संहार हाँ, सृष्टि का संहार करने में सक्षम होता है ना। और एक है कि योगिनी जो साधिका है वो क्या होती हैं, प्रसन्नचित रहती हैं। और एक है भूमंडल पर क्या होता है, जो योगी है वो विख्यात हो जाए, यानी विख्यात हो जाता है, अर्थात श्रेष्ठ योगी के रूप में वो प्रसिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से वहां पर जो है ये 5 से 6 या 4 से 5 ऐसे वहां पर बेनिफिट बताए गए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है भस्त्रिका। कैसे करना है भस्त्रिका? राशि जी बताइए। हाँ जी राशि मैम, जी हैं कि नहीं? पद्मासन में हाँ। बैठ, हाँ जी, हम्म। पद्मासन में बैठ के और हम्म। फोर्सफुली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ठीक है, धीरे क्या से एक्सहेल करना? करते हैं। पहले अगर बिगनर्स हैं तो पहले उनको 10 काउंट तक स्लोली स्लोली कराएंगे, है ना। फिर 10 काउंट तक थोड़ा सा उनकी गति जो हो जाएगी मध्यम गति की हो जाएगी, और फिर लास्ट में थोड़ा सा उनको फास्ट कराएंगे, ठीक है। और किनको नहीं कराना चाहिए भस्त्रिका? जिनको हाई बीपी 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 वालों आई को, मतलब थिंक हाई बीपी हृदय हाँ रोग। जी। ठीक है, जिनको हाई बीपी है या हृदय से संबंधित या जिनका हृदय बहुत कमजोर है उनको नहीं कराना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर करा सकते हैं, मेन जो है कंडीशन किस पर डिपेंड करेगा, पेशेंट की कंडीशन पर, है ना, कि उसकी स्थिति क्या है, वो कर सक रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करना है, वहां पर बताया गया है कि भस्त्रिका हमको आसन बता दिया गया कि पद्मासन में हमको बैठकर करना है। अपनी ग्रीवा को, सिर को सीधा रखना है, उसके बाद पहले प्राण वायु को बाहर निकालना है, यानी कि पूरे तरीके से प्राण वायु को बाहर निकाल देना है, हृदय कंठ व कपाल से स्पर्श कराते हुए। उसके बाद फिर क्या बोला गया है कि लुहार की ढौकनी के समान हमको शीघ्रता से रेचक और पूरक करना चाहिए, ये विधि बताई गई है वहां पर भस्त्रिका की, ठीक है। लाभ क्या बताए गए हैं? त्रिदोष नाश होते हैं, है ना। जो हमारे 3 दोष कौन कौन से हैं? वात बात पित्त पित्त कफ। कफ। वात पित्त का, हाँ, ठीक है, तो उनसे संबंधित दोष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अग्नि प्रदीप्त होती है, तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, दमा और फेफड़े के लिए ये जो है लाभदायक होता है, ठीक है। जो अस्थमा पेशेंट है
और जिनके फेफड़े कमजोर हैं, लंग्स जो बहुत है वीक हो जाते हैं, उनके लिए जो भस्त्रिका है वो लाभदायक है। और एक वहां पर ये भी बोला गया है कि अगर भस्त्रिका करते हुए थकान भी हो जाती है तो क्या करना है हमको, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल कर देना है। ठीक है, ये भी वहां पे बताई गई है। और क्या बताया गया है? मैम ये सुषुम्ना के मुख पर लगे मतलब कफ को हटाता है, जिससे कि कुंडली जागरण में मदद मिलती है और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। और एक बोला गया है वहां पर कि सभी पापों का भी ये जो है नाश करता है ना। और ग्रंथियों का भेदन हो रहा है तो क्या होगा, कुंडली जागरण होगी। ठीक है, तो ये वहां पर लाभ बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करते हैं सोनाली जी बताइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर दोनों हथेलियों की शनमुखी मुद्रा करनी है हम्म और इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए भंवर का ध्वनि करते हुए एक्सेल करना है। ठीक है। और वहां पर ग्रंथ में क्या बोला गया है हठप्रदीपिका में, जब हम इनहेल कर रहे हो तो जो मेल भवरा है ना उसकी तरह आवाज का गुंजन करना है, और जब हम एक्सेल कर रहे हो तो जो फीमेल भवरी है उसके समान हमको आवाज निकालनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा भ्रामरी प्राणायाम। क्या मैम करता वहाँ है भ्रामरी प्राणायाम? पर मुद्रा का नहीं है ना कुछ भी वर्णन, षण्मुखी हाँ, वहां मुद्रा पर का? मुद्राओं का वर्णन नहीं बताया गया है कि हमको षटमुखी मुद्रा में करना है या अपने इंडेक्स फिंगर को रखते हुए करना है, इस तरीके से वहां पे वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बेनिफिट बताए गए हैं कि ये क्रोध, चिंता और अनिद्रा को दूर करता है ना। जो हमारा गुस्सा है उसको शांत करता है। ठीक है, किसी प्रकार की चिंता है उसको कम करता है। अनिद्रा, अगर सही तरीके से नींद नहीं आ रही है तो वो भ्रामरी प्राणायाम करने से बेनिफिट मिलता है। गले के रोग दूर होते हैं और रक्तचाप में भी कमी आती है, यानी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो तो उसको भी बैलेंस करने का काम करता है। ये 3 लाभ बताए गए हैं। ठीक है, क्लियर है भ्रामरी प्राणायाम? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बंध एवं मुद्राएं ये हम कल देखेंगे। समय है क्या अभी हमारे पास? वैसे तो टाइम हो गया है लेकिन आज हम प्राणायाम तक ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई डाउट? मैम इसके लाभ में तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के अभी तो मिलते हैं थोड़ा बहुत, तो सिमिलरिटी वाला को कैसे कवर करेंगे हम? हाँ जी, क्या बोला गया, हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया है? बातें क्या है, बाकी व्यवहार में जो लोग करवाते हैं या तो कुछ पुस्तकें हैं, योग साधना है, उन चिकित्सा रहस्य या तो और भी राजीव जैन का है, तो वहाँ तो बहुत सारा लाभ लिखा है मैम। हाँ जी, तो जो हम अब हमारे यूजीसी के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको ही लगाएंगे, और फिर वहां पर जो हमको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसके अनुसार हमको लगाना है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है वो उसमें क्लिक कर रहा है कि नहीं, या वो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, जो हमारे हठ योगी ग्रंथ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो वहां पर जो है देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, तो जो हमारे सिलेबस में है और जिन ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मैम उज्जैन में बेनिफिट आया था, क्षय क्षय को मतलब क्या बोलते हैं? 6 तपेदिक रोग, टीबी। अच्छा ओके, हम्म, ठीक है मैम। ओके, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट हो तो? चलिए, तो फिर अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं फिर। ओके, सर हैं क्या? सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। ओके सर नहीं सुन पा रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, हमारे अष्ट कुंभक के नाम बताइए हिमांशी जी। कौन कौन से अभी हमने कुंभक पढ़ा?
यस मैम। हाँ जी, कौन कौन से प्राणायाम अभी हमने पढ़ा? शीतली, शीतकारी, हम्म भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। हम्म और मूर्छा और प्लावनी का वर्णन कहाँ मिलता है हिमांशी जी? मैम घेरन संहिता में है शायद, या हठयोग प्रदीपिका में, किसी में दोनों में चेंज है कुछ, ओके, लास्ट क्या वाले दो। चेंज? क्या चेंज है ये आप देखिएगा, ठीक है। जी मैम ओके जी। ओके, मंजू जी बताइए, शीतकारी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? मंजू जी, आवाज नहीं आ रही क्या, या मंजू जी सो गए हैं? ओके, पूजा जी बताइए, पूजा जी आज आपकी पहली क्लास है? नहीं मैम, मैंने पहले भी किया है आपकी क्लास। ओके, चलिए जी बताइए। मैम। शीतकारी प्राणायाम मैम, इसके लाभ हैं। जो हाई बीपी वाले के लिए ये अच्छा होता है। दांत और मसूड़े के लिए ये अच्छा अभ्यास है। और मन की शांति, मानसिक शांति के लिए ये अच्छा अभ्यास है मैम। ठीक है, हाई बीपी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ओके मैम। हाई बीपी वालों को नहीं करना है, हाँ हाँ, ठीक है। सॉरी सॉरी मैम। हाँ, उसको हाई बीपी वाली कर, लो बीपी को अवॉइड है ना मैम। हरिओम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। ओके, हाँ पूजा जी बेनिफिट बताइए, मैं सुन हाँ नहीं मैम, पाई, क्या बोल रहे इससे मैम भूख और प्यास भी कम लगते हैं। और मानसिक शांति के लिए अच्छा है, और दांत और मसूड़े के लिए अच्छा है। ठीक है। ओके, हाई बीपी और लो बीपी का भी बोल रहे थे क्या कुछ? हाँ, मैं कह रही थी मैम कि लो बीपी वाली को अवॉइड करना चाहिए, और हाई बीपी वाले तो कर सकता है ना। हाँ हाँ, हाई बीपी वाले कर सकते हैं, लो बीपी वालों को नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, बॉडी भी थोड़ी क्या होती है, ठंडी होती है इससे भी, है ना। ठीक है, सूर्य भेदी के क्या लाभ हैं, कौन बताएगा? रेनू जी। हाँ जी मैम। मैम हम्म सूर्य के लाभ है, वात दोष का नाश करता है और शरीर में ताप उत्पन्न करता है, और कृमि रोग निवारक है, और लो बीपी और नपुंसकता दूर होता है इससे। ठीक है, उज्जाई के क्या लाभ बताए गए हैं, प्रीति जी बताइए। प्रीति जी, जितना आपको याद हो वो बताइए। चलिए नेक्स्ट, सुजाता जी बताइए, उज्जाई प्राणायाम के लाभ। आता हो तो बोलिए हाँ आता है मैम, नहीं आता तो फिर नहीं याद आ रहा बोलिए, या फिर आप लोग फोन छोड़कर कहीं चले गए हैं, दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है ना। चलिए, मैच से ना, क्या बोल रहे सोनाली जी? मैच देखने गए होंगे वो। ओके, फिर मैच ही देखना था ना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैच ही देख रहे हैं तो क्या बोले।
लेकिन जब तक बताएंगे नहीं तब तक वास्तविकता क्या है ये कैसे पता चलेगी, है ना। चलिए, कौन बताएगा? शोभा जी। हेलो। हाँ जी। नहीं मैम, मैं से लेकिन मैम ठीक से नहीं पता, बट उज्जवल प्राणायाम मेरा थ्रोट को ओके, मतलब मैं माइक ऑफ। ओके, कंटिन्यू सुजाता जी। मैम डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है और मतलब थ्रोट एरिया से ओके, शोभा जी बताइए। तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है, मन शांत रहता है, हाई बीपी, अनिद्रा और सब धातु संबंधित रोग दूर होते हैं, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अजीर्ण, कफ रोग और क्षय, ज्वर, बीहा, ये सभी इसके लाभ हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर आप लोग अपने नोट्स बनाइएगा और ये जो हमने प्राणायाम पढ़ा है ना, ग्रंथ के अकॉर्डिंग, और हमने जो अभी यूनिट 10 में पढ़ा वो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, शांति पाठ कराइए नेहा जी। सभी एक आसन की अवस्था में बैठ जाएं, आंखें बंद और एक किसी मुद्रा में हाथ बना लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रखकर कोमलता से आंखों पे लगा और धीरे धीरे अपने हथेली को देखते हुए आंखें खोले। ओम। थैंक यू नेहा जी, हरिओम सभी को, शुभ संध्या, है ना। अच्छे से अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं फिर। हरिओम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। वेलकम जी। सभी लेफ्ट कर जाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी।